पेपर अच्छा था, इजी था। अच्छा, कितना क्वेश्चन हुआ है? सर हमने तो रीजनिंग भी पूरा किया और मैथ भी किया, वो उस माइनस मार्किंग नहीं था। अच्छा, ये पूछा था उसका कथक पूछा था। उसके जो मतलब बिरजू महाराज थे एक्सपायर हो गए हैं जी। तो उनके बारे में पूछा था, कब एक्सपायर हुए। पूरा किया। पूरा हाँ, 90? नहीं 2-3 छूट गया। 2-3 किस में छुटा है? मैथ में। मैथ में 2-3। करंट अफेयर से इसका पूछा था, एशियाई खेल का मेजबानी कौन किया था? एशिया खेल का। नमस्कार दोस्तों, इस समय पहुंचे हैं SSC MTS एग्जाम सेंटर पर। यहाँ पर अभी छात्र जो है एग्जाम देकर निकलने वाले हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये सारी जानकारी आपको उन्हीं छात्रों से दिलाएंगे जो अभी एग्जाम देकर निकल रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं। हाँ मैडम, पेपर कैसा रहा? पेपर कैसा रहा? अच्छा, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ है? पूरा किए। पूरा? हाँ, 90? नहीं 2-3 छूट गया। 2-3 किस में छुटा है? मैथ में। मैथ में 2-3 और ये GS इंग्लिश में हो गया। इसमें तो निगेटिव मार्किंग था और मैथ और रीजनिंग में नहीं था। हाँ, तो कैसे इसमें वो उसमें एक्चुअली में ना थोड़ा सा टाइम मेरा लेट हुआ और टाइम नहीं मिल पाया। पेपर कैसा था, मतलब कि GS कैसा था? एकदम बढ़िया। बढ़िया था, आसान था? हाँ, थोड़ा टफ था। अच्छा, थोड़ा टफ था। करंट अफेयर में क्या पूछा गया था? अरे इतना याद नहीं। अच्छा, इंग्लिश कैसा रहा? इंग्लिश भी ठीक था। ठीक था। इंग्लिश में क्या ज़्यादा पूछा गया था? वो वैसे इंटरनेशनल क्या पूछा गया था? सब एकदम मिक्स था। मिक्स था। अच्छा, ये बताइए मैथ और रीजनिंग के कुछ सवाल बताइए, कैसे पूछे गए थे, टाइम डिस्टेंस रेशियो से क्या थे? इतना याद नहीं। चलिए थैंक यू। पेपर कैसा रहा आपका? पेपर अच्छा था, इजी था। अच्छा, कितना क्वेश्चन हुआ है? सर हमने तो रीजनिंग भी पूरा किया और मैथ भी किया, वो उस माइनस मार्किंग नहीं था। अच्छा, और जो वो 31 नंबर उसमें दोनों को मिलाकर किए हैं। अच्छा, जो इंग्लिश और क्वेश्चन था इंग्लिश Yes, sir. और जो GS उसमें कितना क्वेश्चन हुआ है आपका? सर मेरा उसमें 31 31 50 में। तो ये बताइए कठिन लगा क्या जो इंग्लिश वगैरह? सर हाँ, मतलब तैयारी नहीं किए थे ना, इसकी वजह से। आप बहुत अच्छा रहा। कितना अटेम्प्ट हुआ है सर? मैंने 35 किया था। 35 क्वेश्चन, इसमें 50 50 में 40 में 40 कर दी। 40। रीजनिंग का लेवल आज का क्या था? मैथ नॉर्मल थी, रीजनिंग भी नॉर्मल थी। नॉर्मल थी। GS और इंग्लिश? जी, इंग्लिश नॉर्मल थी, GS थोड़ा टफ थी। GS टफ थी, इंग्लिश नॉर्मल थी। तो ये बताइए GS के क्वेश्चन कहाँ से उठाए गए थे? क्वालिटी से 3 क्वेश्चन आए थे। 3 क्वेश्चन क्वालिटी से। क्वालिटी में क्या कैसा क्वेश्चन था क्वालिटी का? क्वालिटी में इंडेक्स वगैरह पूछा था। अच्छा, इंडेक्स थे। हाँ। और क्या पूछा गया? और मूल अधिकार संविधान से पूछा था, तो मूल कर्तव्य पूछा था। अच्छा, एक शोषण के विरुद्ध अधिकार पूछा था। अच्छा, और आर्टिकल 312 पूछा था। आर्टिकल 312 पूछा गया। क्या करंट अफेयर में कितना रहा होगा इसमें? करंट अफेयर वही 2 क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन बस करंट। 2022 का पूछा था। इससे खेल से था कि सम्मान वगैरह से? सम्मान वगैरह से नहीं पूछा था। ये ओलंपिक से था, टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो आया था। ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसमें हिस्ट्री में कैसा क्वेश्चन रहा? हिस्ट्री में वही दिल्ली सल्तनत से पूछा था, एक क्वेश्चन आया था। और इसके अलावा जियोग्राफी कैसा रहा? जियोग्राफी में याद तो नहीं है, लेकिन एक क्लियर जियोग्राफी में ज़्यादातर सौरमंडल मेटोस्फेयर से एक क्वेश्चन आया था। मतलब अच्छा खासा, मतलब कि इसमें चला गया। सभी जगह से क्वेश्चन आए थे। सभी जगह क्वेश्चन आए थे। अच्छा, इकोनॉमिक्स कैसा रहा? इकोनॉमिक्स भी सही था। कैसे क्वेश्चन थे उसमें? इकोनॉमिक्स में नॉर्मल ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा टफ नहीं थे। अच्छा। बस थोड़ा सा मतलब इसमें इंडियन पॉलिटी थोड़ा सा ज़्यादा गहराई से पूछा इंडियन था। पॉलिटी ज़्यादा पूछा गया था। हाँ। तो ये बताइए सर, इसमें जो इंडियन कल्चर होता है उसमें कैसा क्वेश्चन रहा? डांस, नृत्य, साहित्य? हाँ, एक पूछा था त्योहार वगैरह से? एक पूछा था उसका कथक पूछा था। कथकली। उसके जो मतलब बिरजू महाराज थे अच्छा। एक्सपायर हो गए हैं जी। तो उनके बारे में पूछा था, कब एक्सपायर हुए। अब इस बार ये पूछा गया था। हाँ। और इसके अलावा कोई संगीत वगैरह और जो है संगीत नहीं। साहित्य वगैरह से रिलेटेड? साहित्य पुरस्कार पूछा था एक। कौन सा? एक अच्छा चलिए ठीक है। साइंस में क्या पूछा गया सर? साइंस में बायोलॉजी से एक क्वेश्चन आया था। क्या था? एक फिजिक्स था। एक फिजिक्स था, एक बायोलॉजी से। एक बायोलॉजी क्या था? बायोलॉजी से पूछा था द पावर हाउस ऑफ सेल। अच्छा, और इसके अलावा फिजिक्स क्या था? फिजिक्स में एक मेजरमेंट से था। अच्छा, मेजरमेंट मात्रक से related। हाँ, तो उसमें ज्योति तीव्रता का मात्रक पूछा था। ज्योति तीव्रता का। हाँ। और इसके अलावा क्या था? और हाँ,
हाँ यही नॉर्मल। मैथ के टॉपिक्स बताइए, कैसे टॉपिक्स? मैथ में परसेंटेज के 4 क्वेश्चन आए थे अच्छा। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 2 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। हाँ, टाइम और- डिस्टेंस से? टाइम डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन आया था। टाइम रेशियो से? नहीं समय अनुपात से? नहीं आया था। अच्छा, इसके अलावा जो टाइम एंड वर्क से था एक अच्छा, क्वेश्चन। वर्क से था। हाँ। अच्छा, इसमें जो टाइम डिस्टेंस, बोर्ड टाइम डिस्टेंस पूछ रहा है कि सिंपल था? नॉर्मल ही था। नॉर्मल ही था। मैथ और रीजनिंग को नॉर्मल रख दिया था कि भाई निगेटिव मार्किंग है नहीं है, इस कारण से रीजनिंग में क्या सबसे ज़्यादा पूछा गया था बता रहे? अरे, सिर्फ 4 क्वेश्चन जो रीजनिंग में सिलॉक्स पूछा था, रिवर्स सिलॉक्स के 2 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, ब्लड और ब्लड नहीं पूछा था और कैलेंडर से 2 क्वेश्चन थे। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था, इससे आया था, सीरीज आई थी, 2 सीरीजें आई थी। अच्छा 2 सीरीजें आई थी। हाँ। अल्फ़ाबेट सीरीज थी, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज थी। इसमें जो है वेन डायग्राम वगैरह पूछ रहा है कि नहीं? नहीं, वेन डायग्राम नहीं पूछा। और क्या पूछा था इसके अलावा? इसमें अभी नंबर मैट्रिक्स पूछा था, एक क्वेश्चन आया था नंबर मैट्रिक्स से, और दर्पण वाले आए थे, प्रतिबिंब वाले। इमेज से आए थे, वाटर इमेज हाँ, से आए थे। वाटर इमेज से क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था। हाँ। इंग्लिश की टॉपिक बताइए, किस ज़्यादा पूछा गया था? इंग्लिश में वही करेक्ट यूज पूछे गए थे, Correct। नो एरर पूछे गए थे, अच्छा, नो एरर पूछे गए। साइनोम 2 पूछे गए थे। अच्छा, हाँ यही है। साइनोनिम्स पूछे गए थे, एंटोनिम्स भी पूछे गए थे। और वन हाँ, एक इंटोनिम्स था और एक साइनोम्स था। अच्छा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तक नहीं? नहीं आइटम फ्रेजेस नहीं। पैसे? हाँ, एक था, एक 2 पैसे से। चलिए, थैंक यू। बहुत बढ़िया था कितना पेपर। अटेम्प्ट हुआ सर आज का? सर अटेम्प्ट तो ये समझ लीजिए 40 क्वेश्चन में से तो 25 अटेम्प्ट। 40 में? 25 अटेम्प्ट किए हैं। अच्छा, 40 में 25। ये तो निगेटिव मार्किंग नहीं था, क्यों इतना कम अटेम्प्ट किया? निगेटिव मार्किंग की बात नहीं कर रहे हैं हम। अच्छा। उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा। सेकंड पेपर की बात कर सेकंड रहे पेपर हैं। 50 और का उसमें तो पूरा कर दिए हैं सर। अच्छा। 40 में पूरा कर दिए हैं वो। अच्छा, मैथ और जीएस कैसे रहा? मैथ और रीजनिंग तो हमारे रीजनिंग एक साथ था? एक साथ था। जीएस इंग्लिश एक साथ था? जी। जीएस और इंग्लिश कैसा रहा? इंग्लिश तो सर ठीक ही था और जीएस भी ठीक ही था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। अच्छा। मॉडरेट लेवल का पेपर था, मीडियम लेवल का। इसमें कितना अटेम्प्ट हुआ है 50 में, जीएस और इंग्लिश में? जीएस इंग्लिश में 50 में सर वही 35 से 38 तक। 35 से 38 के बीच में करके आए हैं। जी। और जो मैथ और रीजनिंग कैसा? मैथ रीजनिंग तो पूरा अटेम्प्ट किया पूरा कर दिए हैं। अच्छा, ये बताइए सर, इसमें जीएस से क्वेश्चन कुछ याद बताइए। जीएस में सर एक यहाँ से था, राजस्थान का लोक नृत्य, राजस्थान के लोग और जी। क्या हिस्ट्री वगैरह में? हिस्ट्री वगैरह में, और एक यहाँ का था साइंस वगैरह से क्या था? साइंस वगैरह का एक धातु का चालक पूछा था, इलेक्ट्रिक चालक, विद्युत चालक वाला। इलेक्ट्रिक कंडक्टर के बारे में पूछा गया था? नहीं, विद्युत चालक के बारे अरे में। वही विद्युत चालक, इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो और इसके अलावा क्या था? इसके अलावा तो इतना याद नहीं है। बायोलॉजी में क्या था? बायोलॉजी का पता नहीं। अच्छा, और भी क्वेश्चन जो याद हो वो बता के जाइए। साइंस जी ये हो गया आपका, हिस्ट्री वगैरह से क्वेश्चन, करंट अफेयर से? करंट अफेयर से इसका पूछा था, एशियाई खेल का मेजबानी कौन किया था? एशिया खेल का। अच्छा, और इसके अलावा क्या जो कोई क्वेश्चन याद हो? चलिए, ठीक है, थैंक यू। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो स्टूडेंट इस शिफ्ट का एग्जाम देकर आ रहा है वह कमेंट बॉक्स में जाए और अपने क्वेश्चन को पुट करें ताकि आपके दोस्तों को उस क्वेश्चन से लाभ हो सके।